एक ऐसा कंटेंट बनाना जिसमें लोग इंटरेस्टेड हों, ट्रेंडिंग हो, एवरग्रीन हो और जो हमारा टॉपिक है वो सर्चेबल भी हो, प्लस कॉपी पेस्ट भी नहीं होना चाहिए। अपने ही दिमाग से निकालना है और ओरिजिनल कंटेंट बनाना है जिसमें लोग बोर भी ना हो और आपकी एडिटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप वीडियो और इंटरेस्टिंग बनाओगे। वे ऑफ प्रेजेंटेशन कमाल का होना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो हमारी इतनी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए कि हमारे ऑडियंस बोर ही हो जाए और वीडियो इतनी शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए कि हमारा वॉच टाइम ही पूरा ना हो। और थंबनेल की बात करें तो वो एक अलग ही झंझट है। अब बात आती है आपकी लक की। आपका चैनल भी मोनेटाइज हो गया है तो अब एक और टेंशन आ जाती है, एडिसन हमें कम पैसे देता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑन यूट्यूब, वीडियो का टॉपिक सोचने में, वीडियो शूटिंग में, एडिटिंग में जितना टाइम लगता है इससे कहीं ज्यादा टाइम एक वीडियो का टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन सर्च करने में लगता है। और इतना सब कुछ करने के बाद क्या आपके पास कोई गारंटी है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है या फिर आपका वीडियो वायरल जाएगा ही जाएगा? लेकिन सवाल तो फिर से वही है कि सब कुछ जानते हुए भी हम स्टिल यूट्यूब पे ही काम क्यों कर रहे हैं? आई एम राइट, यही जानना चाहते हो ना? तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाय एवरीवन, आई एम ज़ारा एंड यू आर वाचिंग दैट गर्ल ज़ारा। अच्छा, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज है, मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ और साथ में अपनी फेलियर जर्नी भी शेयर करूंगी। इट्स माई थर्ड चैनल, तो बार बार यूट्यूब से फेडअप होने के बाद भी इस प्लेटफॉर्म पे ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, इन सारी बातों का आंसर आपको बहुत डिटेल में दूंगी, सो स्टे ट्यून। अच्छा, हम सब जब भी चैनल क्रिएट करते हैं ना तो हमारी एक ही सोच होती है कि बाकी लोग भी तो इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी मिलती है, लोग इतना प्यार करते हैं, टाइम के साथ साथ व्यूज भी आते हैं और लोग सपोर्ट भी करते हैं। और फाइनली बहुत रिसर्च करने के बाद हम वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर होता क्या है, 10 से 15 या फिर ज्यादा से ज्यादा 100 व्यूज भी हम गेन नहीं कर पाते, बट फिर भी हम एक ही बात सोच रहे होते हैं, मेहनत करते जाएंगे। और सेम इसी सोच के साथ मैंने भी कितने सालों तक यूट्यूब पर बहुत कंसिस्टेंट रह के एफर्ट की है, बट आई एम फेल ऑन यूट्यूब क्योंकि मैं पहले 2 चैनल और भी बना चुकी हूँ एंड लिटरली आई एम फेड अप। बहुत मुश्किल काम है यूट्यूब के चैनल को कंसिस्टेंट रह के चलाना, बट कैन यू बिलीव मैंने लॉन्ग वीडियोस डेली भी अपलोड करके देखी हैं 4 to 3 मंथ्स रेगुलरली। इवन साथ में मेरी कॉलेज में जॉब भी है, मैं वो भी कंटिन्यू कर रही थी और साथ में वीडियोस का स्ट्रेस अलग ही था। बट जैसे भी करके अपनी नींद पे कंप्रोमाइज करके, खुद को निग्लेक्ट करके मैं ये सारी चीजें मैनेज कर रही थी, लेकिन व्यूज वैसे नहीं आ रहे थे जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। जब मैंने फर्स्ट चैनल स्टार्ट किया 2021 में तो मुझे कोई इतना नॉलेज नहीं था, बस मैं कॉपी पेस्ट चीजें उठाती थी और ऐसी उनको पोस्ट कर देती थी। शॉर्ट वीडियोस बस ऐसे ही रैंडमली कुछ भी बना रही थी और लॉन्ग वीडियोस भी जो मेरा दिल करता था वो बना रही थी और अपनी निश से बिल्कुल हटके। इस चैनल पर मेरे 2 से 3 महीनों में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। देन मैं बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस का पता ही नहीं था। मुझे बहुत जल्दी थी चैनल को मोनेटाइज करवाने की, तो मैंने यहाँ पे वॉच टाइम बाय कर लिया और चैनल अंडर रिव्यू चला गया, बट मोनेटाइज तो होना ही नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की थी मैंने। इसके बाद मुझे लगा शायद मुझे और नॉलेज गेन करना चाहिए इसके बारे में। कोई 1000 वीडियोस देख ली मैंने, सारे टेक्निकल चैनल्स वाले घुमा फिरा के एक जैसी बातें बताते हैं, आप ये करो तो व्यूज आएंगे, चैनल ऐसे मोनेटाइज होगा, एसईओ ऐसी कर लो, ये करो वो करो, सो ऑन। इवन मैं इतनी सीरियस थी, मैंने प्रॉपर नोट्स भी बनाए थे। ओके, अब जब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब मुझे नॉलेज है इस चीज की, मुझे ब्यूटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, काफी DIYs ट्राई करती रहती थी, मेरे पास प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा थे और मुझे इसी चीज में इंटरेस्ट था। सो मैंने ब्यूटी चैनल बनाया और इस पे मेरी 5वीं या 6ठी वीडियो वायरल हो गई थी। इतनी ज्यादा नहीं बट मेरे हिसाब से वो वायरल ही थी। उस पे 17K व्यूज आए और मुझे 500 तक सब्सक्राइबर भी मिल गए थे। इससे पहले मेरे पास शायद 20 सब्सक्राइबर थे या फिर इससे भी कम। देन मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मैंने और ज्यादा सीरियसली और ज्यादा मेहनत करनी स्टार्ट कर दी और तब मैंने ये डेली वीडियो वाली स्ट्रेटेजी अपनाई। रातों को जाग जाग के डेली वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट की क्योंकि 6 से 7 घंटे तो मेरे जॉब में ही निकल जाते थे, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और साथ में वीडियो का सारा काम मैं खुद ही कर रही थी, स्क्रिप्ट राइटिंग टू अपलोडिंग सारा काम। अब व्यूज आने लग गए थे बट बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली, बस वही एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद फिर दोबारा से स्लो और ऐसे ही 1 साल गुजर गया।
सब्सक्राइबर्स तो मेरे कंप्लीट थे बट 4000 वॉच टाइम अभी भी कंप्लीट नहीं था। अगेन मेरा मोटिवेशन लेवल डाउन होने लगा क्योंकि कोई आउटपुट ही नजर नहीं आ रहा था। अब मैंने डेली वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया था बट 2 से 3 वीडियोस मैं वीकली अपलोड करती थी और इस चैनल पे मैंने शॉर्ट्स बहुत कम अपलोड किए हैं। जस्ट लॉन्ग वीडियोस पे ही मेरे ये सारे सब्सक्राइबर थे, मतलब जेन्युइन सब्सक्राइबर थे जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसके बाद 1.5 साल के बाद मेरी एक और वीडियो वायरल हुई जिसपे 54K व्यूज थे और मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट होने ही वाला था बट आफ्टर सम डेज मेरे व्यूज अचानक से बाकी वीडियोस पे ड्रॉप होने लग गए और जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करती थी उस पे 6 से 7 या मैक्सिमम 20, मतलब 1 से 2 दिन छोड़ के एक व्यू आ गया, 2-3 इस तरह से आते थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ है। मे बी मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही थी, ये प्रॉब्लम थी या फिर कुछ और। इस चैनल पे मेरी 300 से ज्यादा वीडियोस अपलोड हैं। इवन अभी भी ये चैनल है बट मेरे हिसाब से चैनल डेड है और इस टाइम अब मुझे रियलाइज हुआ यूट्यूब एक स्कैम है या फिर ये डिपेंड करता है आपकी लक पे। ये सारी चीजें मैं अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रही हूँ। मे बी कुछ लोग मेरी इन बातों से एग्री ना करें बट रियलिटी यही है। आगे जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको 100 व्यूज लेने के लिए महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी अगर हम सोचें हम बहुत ज्यादा स्टबर्न हैं, बहुत ज्यादा ढीठ हैं, फिर भी हम वीडियोस डालेंगे, तो अगर आप वीकली बेसिस पर 3 से 4 वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर देते हो तो महीने में आपकी 12 वीडियोस तो हो ही जाएंगी। बट तब तक इन 12 वीडियोस का कोई फायदा नहीं है जब तक इन सब के मिला के 1 लाख तक व्यूज आपके नहीं बन जाते। तब मोनेटाइजेशन के बाद आपका पेमेंट रिलीज होगा। तो फिर आप खुद हिसाब लगा लो ये कितनी लॉन्ग जर्नी है। पहले ही अल्लाह अल्लाह करके मोनेटाइजेशन तक हम पहुंचते हैं और फिर मोनेटाइजेशन के बाद अलग ही गेम स्टार्ट हो जाती है। जैसे पहले यूपीएससी का सीन था ना, सेम यूट्यूब पे अब वही रेस है बट फिर भी बहुत सारे लोग अप्लाई करते थे कि शायद हमारी लक काम कर जाए। यूट्यूब पे भी यही हाल है। सो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है बट ये सब बातें आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि मेरी तरह आपको एंड पे कोई शॉक ना मिले, ताकि आप हर बात के लिए रेडी हो। ये सब कुछ आपकी लक पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपका टाइम सही चल रहा हो और वीडियो वायरल हो जाए और मैं हैरान हो जाती हूँ कुछ ऐसी वीडियोस देखकर जिनमें व्यूज आपको मिलियंस में देखने को मिलेंगे और वीडियो देखो ना तो उसमें कुछ नॉलेज मिलेगी ना कोई इंटरटेनमेंट है, बस ऐसी फजूल सी वीडियो वायरल हो जाती है। मेरे हिसाब से ना तो ये परफेक्शन पे डिपेंड करता है ना ही आपकी एसईओ काम आएगी। मैं ये सब कुछ करके देख चुकी हूँ, कंसिस्टेंट रह के हार्ड वर्क करके थोड़ा बहुत काम करती हैं ये चीजें बट इट्स ऑल अबाउट योर लक। इवन मेरा टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, वीडियोस, थंबनेल सब कुछ अच्छा था। मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करती थी। बहुत सारी एफर्ट डालने के बाद भी मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले क्योंकि विदाउट एनी आउटपुट जब आप इतना हार्ड वर्क कर रहे होते हो तो लाजमी बात है आप डिसहार्ट भी होते हो। अब मेरा दिल ही नहीं करता मैं उस चैनल पे काम करूं। इवन मैंने उस चैनल पे बहुत ज्यादा पैसे और अपनी बहुत ज्यादा एनर्जीज वेस्ट की हैं क्योंकि आई हैंडल्ड एवरीथिंग बाय माई सेल्फ और साथ में जॉब का हेक्टिक शेड्यूल अलग था और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो पूरा मंथ तो मैं इसी शौक में थी। उस चैनल को कम्प्लीटली बंद करने का या फिर डिलीट करने का मेरा अभी भी दिल नहीं करता क्योंकि दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत की है। सो खुद को इस फेज से बाहर निकालने के लिए आई ट्राई सम न्यू थिंग्स। मे बी इसमें लक काम कर जाए एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस चैनल। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी आप भी यूट्यूब को एक साइड हसल की तरह काम करो। अगर आप स्टार्ट में मेरी तरह इसको सब कुछ मान लोगे तो आपको ऐसे जल्दी होगी कि मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। लेकिन जब आप इसको स्लोली ग्रेजुअली लेके चलोगे तो जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो आप पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। एफर्ट्स अपनी पूरी करो बट साथ में अपनी मेन जॉब को भी कंटिन्यू रखो। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी रियल रखनी है और अगर आपका कोई चैनल डेड हो गया है तो छोड़ दो उसे। एक नई होप के साथ मेरी तरह नई शुरुआत करो। आई ट्राई माई बेस्ट ऑन दिस चैनल। आगे फ्यूचर के बारे में अल्लाह ही जानता है। मेरे 2 चैनल्स नहीं चले उसमें मेरे लिए क्या बेहतरी थी ये तो हमें बाद में ही पता चलता है क्योंकि हम इंसान हैं, हमें बस जल्दी जल्दी सब चीजें चाहिए होती हैं और अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो हम फौरन से फेड अप हो जाते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसमें हमारे लिए क्या बेहतरी थी और तब हम कहते हैं ओह अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। आई होप आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ तो लर्न किया होगा और कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक मोटिवेशन डोज का भी काम करेगी। आप अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर।